तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो हनी बी लेडी होती है वो डार्लिंग से कहती है, हे चिकने अपनी मासूका को समझा दे, मुझसे थोड़ा सा तमीज से बात करे वरना मैं उसकी वो हालत कर दूंगी कि वो सोच भी नहीं सकती। तभी वहां पर जो प्रिंसेस क्यूआन होती है वो लेडी हनी बी की बातों को सुनकर कहती है, अपनी जबान संभाल कर बात करो, वह मेरा लवर नहीं है। वहां पर जो डार्लिंग होता है वो जैसे ही देखता है कि हनी बे लेडी प्रिंसेस क्यूआन के साथ बिजी है, वो तुरंत अपनी पावर्स का उपयोग करके पीछे हट जाता है। वहां पर हनी बे लेडी कहती है, तू तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला। तभी वहां पर जो प्रिंसेस क्यूआन होती है वह कहती है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, और तुरंत हनी बी लेडी पर अटैक करती है। लेकिन वह हनी बी लेडी काफी ज्यादा पावरफुल थी और तुरंत आसमान में उड़ जाती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, आज मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। और तुरंत अपनी पावर्स का उपयोग करते हुए प्रिंसेस क्यूआन पर अटैक कर देती है। लेकिन वहां पर डार्लिंग प्रिंसेस क्यूआन के सामने आकर अपने फिस्ट अटैक से उस अटैक को खत्म कर देता है। तभी उस फाइट को फायर फोनिक्स भी ज्वाइन कर लेता है। डार्लिंग हनी बी के हर एक अटैक को खत्म कर दे रहा था। उसके बाद जो डार्लिंग होता है वह तुरंत प्रिंसेस क्यूआन से कहता है, तुम इस महल के अंदर जाओ जहां पर रियर ट्रेजर मौजूद है। मेरे हिसाब से वहां पर और भी कल्टिवेटर होंगे, अगर वो सारे ट्रीजर को पानी में सक्षम हो जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। प्रिंसेस क्यूआन कहती है, पर मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। वहां पर डार्लिंग कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन सारी चीजों को हैंडल कर लूंगा, मुझ पर विश्वास रखो। तो वहां पर प्रिंसेस मान जाते हैं और तुरंत फायर फोनिक्स पर बैठकर वहां से जाने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी से वापस आ जाना, मरना मत। और यह बोलकर प्रिंसेस वहां से चली जाती है। उसके बाद वहां पर जो डार्लिंग होता है वो हनी बी लेडी की तरफ मोड़ता है और कहता है, बोल बुड्ढी। बुड्ढी नाम सुनकर वहां पर हनी बी लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या तू मुझे बुड्ढी बोलेगा? अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, तू एंशिएंट बीस्ट का सामना कर रहा हो। तुरंत वहां पर वो बहुत सारे अटैक डार्लिंग पर करने लगते हैं। लेकिन डार्लिंग वहां पर अपने रूइंस स्पेल का उपयोग करके उसके हर एक अटैक को डॉज कर देता है और तुरंत वो हनी बी लेडी पर अटैक करने के लिए आसमान में बढ़ने लगता है। हनी बी लेडी आसमान में थोड़ा सा पीछे जाती है और तुरंत बहुत सारी स्वॉर्ड को समन कर लेती है और कहती है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुरंत वह डार्लिंग पर अटैक कर देती है। लेकिन वो सारी स्वॉर्ड डार्लिंग के रूइंस स्पेल को भेद नहीं पा रही थी। वहां पर जो हनी बी लेडी होती है वो डार्लिंग पर स्वॉर्ड से लगातार अटैक किए जा रही थी और कुछ स्वॉर्ड को उसके चारों तरफ भी घुमा रही थी। वहां पर हनी बी लेडी कहती है, देखता हूँ तुम्हारी ये स्पेल तुम्हें कितनी देर तक बचाती है। तभी वहां पर उसे कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस होता है और तुरंत अपने पास वह एक शील्ड को बुला लेती है। वहां पर वो देखती है कि डार्लिंग बहुत ही खतरनाक रूइंस स्पेल की पावर का उपयोग करते उन सारी स्वॉर्ड को एक ही झटके में वहां से खत्म कर देता है। उसके बाद जो डार्लिंग होता है वह कहता है, बुढ़ी अब तू मरेगी। उसके बाद जो डार्लिंग होता है वो अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को समन कर लेता है। ब्लैक स्वॉर्ड की पावर का उपयोग करते हुए वह सीधे हनी बी लेडी पर अटैक कर देता है। हनी बी लेडी अपनी पावर्स का फुल उपयोग करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन वह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हनी बी लेडी जाकर सीधे जमीन पर गिर जाती है और तुरंत वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और तुरंत उसकी बॉडी के अंदर से उसका गोल्डन विंग बाहर निकल जाता है। गोल्डन विंग के पास तुरंत डार्लिंग को पहुंचता और कहता है, ये तो गोल्डन विंग्स है, ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम है, ये तो एक डिवाइन ट्रेजर की लेवल के आसपास होना चाहिए। वहां पर जो डार्लिंग होता है वह तुरंत उस गोल्डन विंग को अपने पास रख लेता है और फिर वह अपने पीछे वाले ट्रेजर हॉल में चला जाता है। वहां पर डार्लिंग जाकर देखता है कि बहुत सारे बंदे एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और इसमें से 2-3 बंदे काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिनमें से एक हाथी वाला बंदा था और एक अजीब अजीब से बंदे थे। ये साले सोल रिदम के लेवल 6 पर थे और इनका सामना कोई नॉर्मल कल्टिवेटर कर ही नहीं पा रहा था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है डार्लिंग की तरफ, जो कहता है, ये सारे कल्टिवेटर काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे कोई बढ़िया सा ट्रिक अपनाकर इन सारे ट्रेजर को लेना होगा। उससे मैं प्रिंसेस को देखता हूँ, आखिर प्रिंसेस कर क्या रही है। वहां पर डार्लिंग देखता है कि प्रिंसेस भी बहुत सारे कल्टिवेटर से फाइट कर रही थी और उसका भी सामना कोई नहीं कर पा रहा था। और इधर हमें दिखाया जाता है फायर फोनिक्स को, जो एक ट्रेजर पाने के लिए सीधे आसमान में उड़ते हुए जा रहा था और तभी वो एक ट्रेजर के पास पहुंचने ही वाला था। तभी वहां एक पावरफुल सींग वाला कल्टिवेटर कहता है, क्या तू ऐसे ये ट्रेजर को नहीं ले सकता? और एक ही पंच में फायर फोनिक्स को दूर उड़ाकर गिरा देता है। वहां पर फायर फोनिक्स तुरंत खड़ा होता है। वहां पर तुरंत डार्लिंग फायर फोनिक्स के पास आ जाता है और कहता है, क्या हाल है? वहां पर फायर फोनिक्स कहता है, अरे भाई आप यहाँ पर आ गए, चलो आपके पास कोई प्लान होगा ना, जल्दी से प्लान लगाओ।
और इन ट्रीजर्स को पाने का तरीका अपनाओ, वरना हमें काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। डाउलिंग कहता है भागते रहो। वहां पर फायर फोनिक्स बहुत ही स्पीड के साथ उन ट्रीजर की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर फायर फोनिक्स कहता है अरे भाई आपके पास कोई प्लान उलान है ना। वहां पर डाउलिंग कहता है मेरे पास कोई प्लान नहीं है। वहां पर जो फायर फोनिक्स होता है वह रुकता है और कहता है क्या आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो आप इन सब का सामना कैसे करेंगे? पीटने के लिए हम थोड़ी जा रहे हैं ना। वहां पर डार्लिंग कहता है अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मेरे पास एक प्लान है। तुम जाओ और इन सभी कल्टीवेटर्स का ध्यान बटाओ, और जैसे ही उन सभी का ध्यान हटेगा मैं जाकर ट्रीजर ले लूंगा और तुम्हें बुलाकर भाग जाऊंगा। वहां पर फायर फोनिक्स कहता है क्या आप पागल हो चुके हैं क्या? देखिए ना एक ही अटैक में उसने मुझे उड़ाकर फेंक दिया था। अगर मैं फिर से इतने सारी कल्टीवेटर का ध्यान अपनी तरफ उठाऊंगा तब तो ये लोग मेरा मार मार कर भरता बना देंगे। वहां पर डाउलिंग कहता है अरे ये लोग कैसे तुम्हारा मार मार कर भरता बना सकते हैं? तुम एक बात को, तुम एंशिएंट फायर फोनिक्स के वंशज हो, तुम पंछियों के राजा हो और तुम अपने से एक लेवल वाले ऊपर वाले कल्टीवेटर को नहीं हरा सकते। वहां पर जो फायर फोनिक्स होता है वो डाउलिंग की तारीफों को सुनकर कहता है हाँ मैं एंशिएंट फायर फोनिक्स का वंशज हूँ और मैं पंछियों का राजा भी हूँ। आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। भाई तुम जाओ यहाँ पर छुप जाओ और कोई बढ़िया सी मौका का इंतजार करना। मैं इन सभी का ध्यान अपनी तरफ हटाता हूँ और वहां पर तुरंत वो आसमान में उड़ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पंक्षी को फिर से ट्रेजर को लूटता हुआ देखकर वहां पर जो सींग वाला बंदा और हाथी वाला बंदा कहता है लगता है ये पंक्षी आज मरकर ही जाएगा। और तुरंत वो लोग काफी खतरनाक अटैक सीधे फायर फोनिक्स पर करते हैं और वहां पर फायर फोनिक्स भी काफी खतरनाक अटैक करता है जिसमें काफी बड़ा धमाका होता है। डाउलिंग वही बैठकर देख रहा था। तभी हाथी वाला बंदा कहता है लगता है पंक्षी मेरे हाथों पीट कर ही जाएगा और तुरंत एक काफी खतरनाक अटैक सीधे जाकर फायर फोनिक्स को दे मारता है। यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि जो फायर फोनिक्स था वह सीधे जाकर जमीन पर गिर जाता है। वहां पर फायर फोनिक्स उल्टा ही लेटा हुआ था। तभी वो गुस्सा में खड़ा होकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पंक्षियों के राज एंशिएंट फायर फोनिक्स को नाराज करने की? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत काफी खतरनाक अटैक करने के लिए वह सीधे अपने ट्रेजर को बाहर निकल लेता है। उसका ट्रेजर उसके सामने बहुत ही खतरनाक तरीके से ग्लो कर रहा था जिससे वहां पर एंशिएंट फायर फोनिक्स बहुत ही खतरनाक अटैक हाथी वाले और सींग वाले बंदों पर कर रहा था। वहां पर जो फायर फोनिक्स होता है वो बहुत सारी फायर सीधे उस हाथी और सींग वाले बंदे पर कर देता है। वो लोग फायर फोनिक्स के इस अटैक को रोकने के लिए तुरंत काफी खतरनाक शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकने लगते हैं। तभी वहां पर जो डाउलिंग होता है वह कहता है मौका मिल गया और तुरंत वो ट्रेजर के पास जाता है और हवा में एक छलांग लगाकर उस ट्रेजर को हासिल कर लेता है। वहां पर डाउलिंग काफी ज्यादा खुश होता है और तुरंत जमीन पर उतरकर फायर फोनिक्स से चिल्लाता है भाई निकलो जल्दी से। वहां पर फायर फोनिक्स जैसे ही देखता है कि डाउलिंग ट्रेजर पा चुका है वह कहता है चलो निकलता हूँ। उसके बाद फायर फोनिक्स भी वहां से भागने लगता है और इधर हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है वो भी एक ट्रेजर को पाने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद वो सीधे फायर फोनिक्स पर जाकर बैठ जाती है। फायर फोनिक्स डाउलिंग और प्रिंसेस को उड़ाता हुआ लेकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एक कल्टीवेटर जिसने और एक ट्रेजर को पा लिया था वो कहता है तुम ऐसे 2 ट्रेजर को मुझसे चुरा कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं